आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जनरली हर घर में है और उसको बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम समझा जाता है, बट उसकी वजह से आने वाली बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो कि बड़ी उभर कर आती हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। वो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज जो कि हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह उठकर मैं 3 गिलास पानी या आधा घंटा वेट करने के बाद जाता हूँ तो मेरे को कब्जी नहीं है। जो कि हम अक्सर समझते हैं कि पोर्च शीट पर 5 मिनट से ज़्यादा बैठने पर मुझे स्टूल पास हो ही जाता है तो मुझे कब्जी नहीं है। या फिर हम समझते हैं कि पूरे दिन में हम एक बार गए किसी भी टाइम तो मुझे कब्जी नहीं है, जबकि सच ये नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर आपको कुछ इंजेक्शन लेकर यानी कि कुछ गर्म पानी पीकर पेट साफ करने की जरूरत पड़े तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। अगर आप पोर्च शीट पर 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं डेट मीन आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। और हाँ, अगर आप रेगुलर किसी लैक्सेटिव को लेकर पूरे दिन में किसी भी टाइम जा रहे हैं तो भी आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। सही टाइम पर जब आप सुबह उठते हैं, बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं और आपका वात का अनुलोमन होता है तो स्टूल भी पास होता है, जो कि आपके सुबह अर्ली आवर्स में उठे हुए आवर्स होने चाहिए। और उसके बाद आप विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, ये आपका पुअर लाइफस्टाइल को दर्शाता है। अगर आप रात को लेट सोते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। ध्यान रहे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी स्ट्रेस होता है। इसके बाद अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा ड्राई खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, आपकी इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती हैं और स्टूल का मूवमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर आप थोड़े लेज़ी हैं, मूवमेंट्स कम है और सुबह लेट उठते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। आपकी डाइट में वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं है और फाइबर नहीं है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इसकी वजह से कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप इरिटेट रहेंगे, माइंड क्लियर नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, आपको पैल्पिटेशन रहेगी। सेकंड, आपको स्किन डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड, आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसीज रहती हैं। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और हाँ, भूख कम लगती है और उसके बाद खून की भी कमी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन को आप घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं। सबसे बुरी आदत आपकी जो है वो रेगुलर लैक्सेटिव लेने की या लैक्सेटिव्स के ऊपर डिपेंड होने की है, उनको आप छोड़िए। आयुर्वेद में जो हम कॉन्स्टिपेशन में मेडिसिन देते हैं वो आपकी प्रकृति को समझकर आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपके बॉडी में अगर पित्त ज़्यादा है तो आपको अवलेह दिया जाता है। अगर आपकी बॉडी में पित्त ज़्यादा है तो हम आपको चूरन फॉर्मेशन देते हैं। और आपको अगर वातस प्रकृति के हैं तो नॉर्मल वटी से भी आपका कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होता है। उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है, आपका वाटर इनटेक बढ़ाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में ये चीज़ें करने से ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। और यही आपके मेन हैक्स हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को स्मॉल डिजीज समझना बंद कीजिए, बहुत बड़ी डिजीज है। फ्यूचर में आपको स्किन डिसऑर्डर इसकी वजह से होते हैं। कॉन्स्टिपेशन ओवरलोड होने से शरीर में पित्त का ओवरलोड होगा और जो स्किन डिसऑर्डर, रैशेस, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी कंडीशन भी ला सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को टाइमली करेक्ट करवाइए विद आयुर्वेदा सॉल्यूशन। हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, मेरी टीम से बात करने के लिए या मेरी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कॉन्स्टिपेशन में स्टार्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल होम रेमेडी से कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है तो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाइए और आपको होम रेमेडी और हैक्स पता चलेंगे, जिसके ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन आपका ट्रीट होगा बल्कि आपकी बॉडी भी आपको हल्की फील होगी और बॉडी में आपका पित्त का लेवल भी नॉर्मलाइज होगा।